हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम था, तो सुबह की झाड़ू मैंने लगा दी थी। तो उसके बाद ना आज श्राद्ध करना था, तो उसके लिए ना मैंने खीर बनाने के लिए रख दी थी। तो ये है कि ना खीर बनने में वैसे भी टाइम लग जाता है, चाहे कितनी भी बनाओ तो जल्दी बन जाएगी, तो आराम से सारे काम जल्दी ही टाइम से हो जाते हैं। तो दाल बनाने के लिए सोच रही थी, तो दाल भी मैंने निकाल के रख ली थी, लेकिन ना मैंने बाद में ही बनाई थी। तो हमारे यहाँ पर श्राद्ध ना रोटी के साथ निकाला जाता है, तो मैंने उसके लिए एक रोटी भी बना ली थी। और बस अब खीर ना बनकर तैयार ही होने वाली थी। तो ये देख ही रहे होंगे आप। तो फ्रेंड्स, खीर बनाने के चक्कर में सुबह मैंने जीरा पानी भी नहीं पिया था, जैसा कि आपको मालूम है मैं डेली ही पीती हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बाद में आराम से ही पीऊँ उसे। तो श्राद्ध वगैरह भी कर दिया था, तो उसके बाद मैंने जीरा पानी अच्छी तरह से बॉईल करके अपने लिए गर्म करके ढक के रख दिया था, क्योंकि चाय का भी टाइम था। तो मम्मी के लिए अब मैं चाय बनाने लग गई थी। फिर इसलिए ही मैंने कि इसी बर्तन में भी चाय बनानी है, तो पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया, फिर चाय बनाने लग गई थी। तो फ्रेंड्स, चाय भी बनी रही थी। तो चाय सिर्फ मम्मी के लिए ही बना रही थी, क्योंकि मैं भी नहीं पीती। मुझे तो काफ़ी दिन हो गए हैं चाय छोड़े। पर ये है कि ना चाय पीनी बहुत ही मुश्किल से छोड़ी जाती है, क्योंकि जिसे एक बार आदत हो जाती है। कि जब मैंने चाय पीना छोड़ा था ना, तो बड़ी मुश्किल से, जब मन नहीं होता था फिर भी बना बना के बैठ जाती थी अपने लिए। तो हस्बैंड भी गुस्सा करते थे, फिर डॉक्टर भी मना ही करते चाय पीने के लिए। तो पी लेती थी, फिर बाद में मुझे एसिडिटी हो जाती थी और ना बड़ी मुश्किल से चाय छूटी थी। तो बस मैंने मम्मी को चाय बनाकर दे दी थी, साथ में मैंने भी बैठ के जीरा पानी पी लिया था। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह के बर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में, सब्जी बनाने लग गई थी। तो दाल बना रही थी मैं, मिक्स दाल। तो साथ में मैंने सारा सामान भी काट लिया था। तो जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया, थोड़े से मैंने काले चने भिगो रखे थे। तो हस्बैंड एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भिगो के रखती हूँ। तो वो भी मैं साथ में गैस पे उबालने के लिए रख रही थी। तो मैंने सोचा दोनों चीज साथ में कर दूं, तो थोड़ा सा अलग से टाइम यूज नहीं होता है, बच भी जाता है हमारा। तो बस यही है कि सुबह के टाइम वैसे भी छोटे मोटे काफी काम हो जाते हैं। सुबह की ही क्या बात है, पूरे दिन में अगर हम चाहें तो छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, वो पता भी नहीं चलते, और उनमें हमारा टाइम भी ऐसे ही बीत जाता है। तो उन कामों की तो हमारी किसी चीज में गिनती भी नहीं हो पाती है, क्योंकि कहो तो बस यही है कि खाना बनाना, घर की साफ सफाई, कपड़े बर्तन, यही काम होता है। लेकिन अच्छी तरह से देखा जाए तो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उन्हीं से पूरा दिन निकल ही जाता है। तो बस मैंने भी दाल वगैरह भी छोंक दी थी, और जो चने थे ना, वो भी मैंने उबाल के रख लिए थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने दाल भी छोंक दी थी और चने भी मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। तो फिर क्या था कि मुझे ना भगोना खाली करना था, क्योंकि उसी में मैं दूध गर्म करती हूँ, और उसी में मैंने फिर खीर भी बनाई थी, क्योंकि फिर बड़ा बर्तन होता है तो उसमें आराम से बन भी जाती है चीज़। तो बस अब वो भी मैं खाली करने ही लग गई थी। तो फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह बनाने के बाद मैं सब्जी लेने के लिए आज मंडी गई थी।
क्योंकि इस बार मंगल बाज़ार वाले दिन ना बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी तो सब्ज़ी नहीं आ पाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्जी मंडी जाके ही ले आएँ। तो सब्जी लाने के बाद ना खाना बनाने का ही टाइम हो गया था जब मैं आई थी वापस। तो आके फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई थी। तो उसके बाद अब बस खाना रह रहा है, खाना सबके लिए बना लिया है और अब सब्जी फ्रिज में रखूँगी। तो देखिए सारी वहाँ मंडी से फिर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं लाई जाती तो इसलिए ज़्यादा ही क्वांटिटी में लेके आई हूँ। तो दिखाती हूँ आपको। तो अब इन्हें ना सारे सामान को फिर फ्रिज में भी रखना बाकी रह गया है। तो ये लहसुन लेके तो लहसुन तो बहुत ही महंगा हो रहा है, 1 किलो है, फिर भी ठीक रेट मिल गया है। नींबू और तो फ्रेंड्स उसके बाद ना मैं सारी सब्जियां फ्रिज में रखने लग गई थी। तो सब्जी तो मैं लेके आ गई थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे फ्रिज में एडजस्ट करूं। इतना बड़ा फ्रिज होते हुए भी सामान के लिए ना कभी कभी जगह कम पड़ जाती है। तो फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए थे घर में और फिर और भी मैं लेके आ गई। और सब्जी का क्या था कि मंडी में जाओ तो कम क्वांटिटी में कई दुकानदार ना देते नहीं है, तो वो हमें आधा किलो केजी में किलो में ही देते हैं। तो वह इसी वजह से थोड़ा सा ना सब्जियां भी ज़्यादा ही हो गई थी। तो मुझे ना काफ़ी देर लग गई थी ये सामान एडजस्ट करने में कि कौन सी चीज़ ऊपर कौन सी चीज़ नीचे रखनी है। तो बस ये सारी सब्जियां रखने के बाद फिर मैं लग गई थी सब्जी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं शाम को बना रही थी अरबी की सब्जी। तो अरबी में मैंने काट दी थी। तो ये ना थोड़ा सा तेल रखा हुआ था तो इसे ही मैं डाल रही थी सब्जी में। तो फ्रेंड्स अरबी की सब्जी की फुल रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो काफ़ी ही अच्छी लगती है इस तरीके से भी। तो मेरी एक सिस्टर हैं तो उन्होंने मुझसे कहा था अरबी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैंने शेयर भी की थी अपने चैनल पर। तो ज़रूर ट्राई करें। तो बस मैं सब्जी छोंकने ही लग गई थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था अरबी की सब्जी बनने में। तो फ्रेंड्स सब्जी बनाने के बाद तो ये देखिए बाहर वाले रूम है, तो इसमें मेरे पापा आए हुए हैं इस टाइम। तो टीवी देखने पे लग रहे थे। तो जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की, नहीं अच्छी तरह से दिखाई दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। तो वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े काफ़ी सारे थे। तो मैंने सोचा कि अब इतने सब्जी बनेगी तब तक मैं कपड़ों को भी फोल्ड करके रख दूं। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर अपने रूम में कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज शाम को मैंने बनाई थी अरबी की सब्जी। तो सब्जी तो मैंने बना ली थी लेकिन आपको दिखाना याद नहीं रहा। तो सारा किचन का काम भी ख़त्म हो चुका, बर्तन वगैरह, किचन की क्लीनिंग वगैरह। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।